हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि ये जो फिशिंग रॉड होता है जिसका यूज हम करते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो कौन सा क्लास ऑफ लिवर है। ऑब्वियसली हम लोग ये सारा चीज यूज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो एक सिंपल जो नेट रहता है, मछली का जाला रहता है, वो फेंकते हैं फिशरमैन और उसमें पकड़ लेते हैं। लेकिन जहां पे इसको लोग यूज करते हैं, शायद ही हमने कभी सोचा हो कि ये कौन सा क्लास ऑफ लिवर है। तो आइए पहले आज हम ये समझेंगे कि ये कौन सा क्लास ऑफ लिवर है, और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कुछ बच्चों को परेशान कर रहा था, तो मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं आज, जिससे उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले हम ये पता करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है क्या, एक बार पढ़ते हैं। रमेश वेंट फॉर फिशिंग विथ हिज फिशिंग रॉड, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ लिवर। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कौन सा क्लास ऑफ लिवर है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, फिशिंग रॉड को हम ऐसे पकड़ रहे हैं बच्चों, यहां से, और उसके बाद यहां पे आपको ये दिख रहा होगा, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग है, यहां से जो रस्सी ऐसे लटका हुआ रहता है, जिसके हेल्प से हम लोड को, मतलब मछली को पकड़ते हैं, उसको हम यहां से वाइंड कर सकते हैं। मतलब हम एफर्ट यहां से लगा सकते हैं, यहां कहीं से हम एफर्ट लगा सकते हैं। मैं यहां मार्क कर देता हूं, एफर्ट हम कहां से लगा रहे हैं, यहां से। और जहां से हमने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, उसी के अबाउट तो ये ऐसे ऐसे टर्न कर रहा है ना, मतलब ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम फल्क्रम भी बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। तो ये हमारा फल्क्रम इधर हो गया, और हम एफर्ट कहां से लगा रहे हैं, कहीं यहां से। फल्क्रम यहां पे हो गया, एफर्ट यहां पे हो गया, और ऑब्वियसली लोड इस एंड पे है। तो आपको पता होगा बच्चों कि एफर्ट अगर फल्क्रम और लोड के बीच में आता है तो कौन सा क्लास ऑफ लिवर होता है, इट इज लिवर ऑफ क्लास 3। तो ये पहला पार्ट का तो हमें आंसर मिल गया कि क्लास 3 लिवर है ये। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये न्यूमेरिकल क्या पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल में हमसे देखते हैं। इफ अ फिश एक्सर्ट्स अ लोड ऑफ 10 न्यूटन, मतलब ये जो लोड है, मतलब फिश का जो वेट है 10 न्यूटन है, तो ये उतना फोर्स लगा रही है नीचे। लोड कितना है, 10 न्यूटन का हमारे पास लोड गिवन है। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड फिश इज 1.5 मीटर। अब देखिए, फल्क्रम से लेके फिश का डिस्टेंस, मतलब फल्क्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस क्या दिया गया है, 1.5 मीटर। तो जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोड आर्म बोलते हैं ना। फल्क्रम से लोड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड आर्म। और फिर क्या गिवन है देखते हैं, एंड एफर्ट इज अप्लाइड 0.5 मीटर फ्रॉम द फल्क्रम। अब देखिए, एफर्ट हम यहां से लगा रहे हैं ना, यहां से, यहां पे जहां पे हमने हाथ पकड़ा है वहां से दिखा सकते हैं, या इस जगह से जहां से वाइंड करने वाले हैं, स्ट्रिंग को लपेटने वाले हैं, वहां से भी हम एफर्ट दिखा सकते हैं। तो हमसे बोला गया कि एफर्ट जहां से लगा रहे हैं उसका डिस्टेंस फल्क्रम से कितना है, ये है 0.5 मीटर। तो ऑब्वियसली एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से क्या होता है, एफर्ट आर्म। अब देखिए, हमें दो चीजों के बारे में पता चल गया, एफर्ट आर्म और लोड आर्म के बारे में हमें पता चल गया। हमें फाइंड क्या करने बोला जा रहा है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द फिशर टू पुल द फिश। मतलब ये फिशरमैन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ लिवर के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, दैट इज EA बाई LA इज इक्वल टू L बाई E, है ना। L बाई E का मतलब हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हमें यह पता चल रहा है कि L बाई E होता है MA, और ये L बाई EA बाई LA के, मतलब एफर्ट टाइम बाई लोड आर्म के इक्वल है। मतलब MA का एक और रेशियो मिल गया हमें, एक और फॉर्मूला मिल गया। कि बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि लिवर के क्वेश्चंस में आपको MA का वैल्यू फाइंड करने बोला जाता है, लेकिन ना लोड पता है ना एफर्ट पता है। तो हम एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म करके भी मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा। तो देखिए, एफर्ट आर्म हमें पता है कितना है, 0.5 मीटर, और फिर लोड आर्म भी पता है कितना है, लोड आर्म है हमारा 1.5 मीटर, और फिर यहां से आपको दिख रहा होगा कि लोड 10 न्यूटन दिया गया है। आपको ये गिवन है कि ये जो फिश है उसका लोड, मतलब उसका वेट कितना है, 10 न्यूटन। तो आप यहां से एफर्ट फाइंड कर सकते हैं। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, ये डेसिमल हट जाएगा, ये 5 से 3 टाइम्स में, तो 1/3 इट विल बी 1/3, और इधर है 10 न्यूटन। तो आपको एफर्ट दिख रहा होगा बच्चों, एफर्ट आप निकाल सकते हैं यहां से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफर्ट कितना आ जाएगा, 3 × 10 मतलब 30 न्यूटन। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सेलिना टेक्स्ट बुक का है, और इस बार जो नया एडिशन आया है आपका ICSE बोर्ड्स की तरफ से, उसमें ये क्वेश्चन नया ऐड किया गया है। तो कुछ बच्चों को इसमें परेशानी आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि बुक में जो आंसर दिया गया है वो गलत है, वो 90 न्यूटन या समथिंग कुछ ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका ये कॉन्सेप्ट कि इसमें आपका जो वैल्यू आएगा एफर्ट का, वो 30 न्यूटन ही आएगा, है ना। तो आपको अगर ये चीज समझ में आए बच्चों, तो आई विल बी ग्लैड।
और इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं कोई सा भी चैप्टर का, जैसे आप अगर क्लास 9th में हैं, 10th में, 11th 12th जिसमें भी हैं, तो आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। एंड वन मोर थिंग, प्लीज सपोर्ट आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी लोगों से भी इसे शेयर करिए ताकि जो भी जरूरतमंद हैं, जो भी नीडी बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो, ये चैनल पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।